मित्रों, आज हम सबके बीच में एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि हम पत्थर मारें या पत्थर फेंकें। पत्थर फेंकते तो हम बचपन से आ रहे हैं। जब छोटे थे तो पत्थर फेंकने का खेल करते थे। थोड़ा सा बड़े हुए तो लकड़ी को फेंकने का खेल करने लगे। फेंकने का जो हमारा खेल है वो हम बचपन से करते आ रहे हैं और आज भी हम कर रहे हैं। चाहे वो घर का कचरा फेंकना हो, चाहे वो घर का कंकड़ फेंकना हो, चाहे घर में रखी हुई पुरानी चीजें फेंकना हो। सनातन धर्म का हर एक व्यक्ति जीवन में फेंकना सीखता है, अर्थात अपने घर के अंदर हो, चाहे वो कूड़ा हो, करकट हो, मन के अंदर गंदे विचार हो, वो फेंकता चला आता है। लेकिन आज तक कभी उसने प्रतिकार करना या पत्थर मारना नहीं सीखा। हमने पत्थर फेंकना तो सीखा लेकिन पत्थर मारना नहीं सीखा। यदि हम पत्थर मारना सीख गए होते तो आज जो जितने दंगे हो रहे हैं, जितने हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इस भारत देश में जहां हिंदू बहुल है, जहां सनातनी बहुल है, उनके ऊपर जो आज अत्याचार हो रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं और गोलियां और बंदूक चलाई जा रहे हैं, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, वे कभी भी नहीं होता। सबसे बड़ी विकट समस्या है, आपने फेंकना तो सीखा लेकिन आपने प्रतिकार स्वरूप मारना नहीं सीखा। यदि आप मारना सीख गए होते तो ये जितने लोग पत्थर मारने वाले हैं वे कभी भी आपके ऊपर पत्थर नहीं मारते। अरे हिंदुओं, साथियों, जागो। ये देश आपका है, ये राष्ट्र आपका है और इस राष्ट्र को गौरवशाली बनाना, इस राष्ट्र को खड़े करना और अपने हितों के लिए सदैव रक्षार्थ रहना, ये आपका परम कर्तव्य है। जो धर्म, जो जाति, जो समाज, जो लोग, जो कुटुंब, जो परिवार अपने हितों की रक्षा नहीं करते, वे सदैव नष्ट कर दिए जाते हैं। या तो प्रकृति उसको नष्ट कर देती है या तो अन्य विधर्मी उसको नष्ट कर देते हैं। इसलिए आपको आज खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए आज आपको जागना पड़ेगा, इसलिए आज आपको प्रतिकार करना पड़ेगा। एक रामनवमी का रथ निकलता है, एक हनुमान जयंती का रथ निकलता है, एक रैली निकलता है। हिंदू अपनी भावनाओं को प्रतीक करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से ध्वज लेकर के निकलता है, शांति का संदेश देने के लिए, भगवान राम का संदेश देने के लिए, हनुमान जैसे वीर योद्धा का संदेश देने के लिए। लेकिन अरे मेरे भाइयों, आपके जो वीरता का संदेश देने वाला, राम का संदेश, राम के त्याग का संदेश देने वाला या जो पर्व है, उन पर्वों का परिणाम क्या हो रहा है? उन पर्वों के ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं। क्या आपको नहीं दिखता? आपको यदि दिखता है तो पत्थर मारना सीखिए, यदि आपको दिखता है तो प्रतिकार करना सीखिए। यदि आपको दिखता है तो अपने घरों के छतों में चाहे वो पत्थर इकट्ठा करना पड़ा हो, इकट्ठा कीजिए। चाहे आपके घर के छतों में कांच की बोतलें इकट्ठी करनी पड़ी हो, कीजिए। चाहे आपके घरों में पुराने सरिया इकट्ठा करना पड़ रहा हो, कीजिए। यदि आप करेंगे और प्रतिकार करेंगे तो ये लोग छुप करके बैठेंगे, डर करके बैठेंगे और आपके खिलाफ आने से पहले 10 बार सोचेंगे, लेकिन आप करेंगे नहीं। याद रखना, मैंने पहले भी अभी कहा था कि जो कौम, जो परिवार, जो समाज, जो लोग अपने हितों की रक्षा नहीं करता, वो सदैव उसी प्रकार से खत्म कर दिया जाता है जैसे किसान हल जोतना अपने खेत को छोड़ देता है, प्रकृति वहां पर घास और फूस उगा करके उसको खत्म कर देती है। हिंदू समाज को आज जागना पड़ेगा, आज आपको जागना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो आपने बांग्लादेश दे दिया, आपने पाकिस्तान दे दिया, आपने अफगानिस्तान दे दिया और ना जाने देते 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 आज आपके पास बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे जगह में आज आपको खत्म करने की साजिशें रची जा रही हैं। आज आपको पूर्णतया
खत्म कर देने के लिए, आपकी संस्कृति को नष्ट कर देने के लिए, आपके मंदिरों को खत्म कर देने के लिए, उनको विध्वंस कर देने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, रचाए जा रहे हैं। और आप झांझ मंजीरा लेकर के केवल बजाते रह जा रहे हो। एक बार झांझ और मंजीरा को उठा करके तो देखो, प्रतिकार के रूप में कैसे भूत और पिशाच भागते हैं। भूत और पिशाच कोई और नहीं मित्रों, ये वो लोग हैं जो आपके धार्मिक प्रतीक चिन्हों पर, धार्मिक यात्राओं पर हमला करते हैं, प्रतिकार करते हैं, जो आपको पत्थर मारते हैं। यही भूत हैं, यही पिशाच हैं, यही राक्षस हैं। और भगवान राम ने भी राक्षसों का वध करने का काम किया था, भगवान कृष्ण ने भी राक्षसों का वध करने का काम किया था। अरे मेरे दोस्तों, आपके पूर्वजों ने सदैव धर्म की स्थापना के लिए राक्षसों का वध किया है, और आपको भी वध करना पड़ेगा अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जाति के लिए, अपने समाज के लिए। और अपने जाति और समाज की रक्षा करने के लिए आप आगे नहीं आएंगे तो मुझे बड़े कष्ट के साथ ये कहना पड़ेगा कि निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में मुझ जैसे अंकित चंद सन्यासी को भी अपना सर कलम करवाना पड़ेगा। मैं तो सर कलम करवा जाऊंगा, मेरा तो परिवार नहीं है, मेरा तो घर नहीं है, मैं तो छोड़ के बैठा हूं। लेकिन आप क्या करेंगे? आपका परिवार क्या करेगा? आपके द्वारा किया गया इकट्ठा धन और दौलत कब काम आएगा? जब आप अपने हितों की रक्षा करने के लिए तलवार नहीं उठाएंगे, जब आप अपने हितों की रक्षा करने के लिए जब आप बंदूक नहीं उठाएंगे, पत्थर नहीं उठाएंगे, तो आप वैसे ही कुचल दिए जाएंगे जिस प्रकार से विष रहित सांप को कुचल दिया जाता है। इसलिए आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को सुसज्जित कीजिए। वो तो निकलते हैं जो शैतान को पत्थर मारने के लिए, हजारों वर्षों से पत्थर मार रहे हैं। मारने का काम तो उनका है, वो मारेंगे, लेकिन आपका भी काम मारना है, राक्षसों को मारना है, दुष्टों को मारना है, आतताइयों को मारना है। यदि मारना ना होता तो भगवान भी अपने कंधे में तरकस लेकर के नहीं निकलते। अगर मारना ना होता, भगवान कृष्ण भी सुदर्शन चक्रधारी जिसको हम कहते हैं, अपने हाथों में चक्र लेकर के नहीं निकलते। यदि मारना ना होता तो महाराणा प्रताप भी इतना संघर्ष नहीं करते, और मारना ना होता तो शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने वाले वो मुगलों को दौड़ा दौड़ा करके इस देश से भगाने का काम नहीं करते। आपको मारना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा अपने हितों की रक्षा के लिए। और एक बात और कह दूं, हर उस परिवार को अधिकार है, हमारा संविधान आपको अधिकार देता है कि आप अपनी रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठा सकते हैं। तो उठाइए और आइए, लग जाइए। आपको बचाने वाला कोई राजनीति पार्टी नहीं आने वाली, ध्यान रखिएगा। आज बीजेपी बुलडोजर लेकर के जा रही, आपको अच्छा लग रहा है, आपको खुशी हो रही है कि बुलडोजर, पर कितने जगहों पर, लोहरदगा में हुआ क्या? लोहरदगा में भी हो हल्ला मचाया गया, लोहरदगा में भी हमारे गुरुकुल चलते हैं, लोहरदगा के अंदर भी तोड़फोड़ मचाई गई। क्या वहां की सरकार ने किया? नहीं किया। राजस्थान के अंदर हुआ, क्या राजस्थान की सरकार ने ऐसा किया? नहीं किया। आपको लगता है कि बीजेपी आपका साथ देगी, आपको लगता है कि कांग्रेस आपका साथ देगी। ध्यान रखिएगा, पार्टियां अपनी हितों के अनुसार काम करती हैं। मेरा वोट बैंक कैसे बढ़े उस पर काम करेगी, कल उसका वोट बैंक की सत्ता देखेगा तो जो काम कर रहे उस काम को भी छोड़ करके किनारे कर देगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपको अपनी हितों की रक्षा करने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा, और जो खुद आगे नहीं आता, ध्यान रखिएगा, शेर के मुंह पे भोजन भी नहीं आता मित्रों। तो आपको अपनी रक्षा करने के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद तलवार उठाने पड़ेंगे, खुद आपको बल बालू बारूद असला बम लेकर के चलना पड़ेगा। चाहे वो विचारों का बारूद हो, चाहे वो सच में बारूद हो, चाहे वो गन हो, चाहे वो बड़े बड़े और प्रहार करने के औजार हों, आपको लेकर के निकलने पड़ेंगे। आपको अपने घरों में रखना पड़ेगा, तब आप सुरक्षित होंगे। मैं आज के इस मुद्दे पर केवल अपने हिंदू समाज को इतना ही कहना चाहूंगा,
जब जागे तभी सवेरा। यदि आज आप जाग गए तो आप सवेरा मानिए, आप अपनी रक्षा के लिए काम कीजिए, नहीं तो कब आप खत्म कर दिए जाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। वे तैयारियां लेकर के चल रहे हैं और आप तैयारियों के नाम पर बैठे हुए हैं और आप तैयारियां नहीं कर रहे हैं। तैयारी करो। वो तैयारियां कर रहे हैं प्रशासनिक विभागों में घुसने का, वो तैयारियां कर रहे हैं कि पूरी राजनीति को अपने अंडर कंट्रोल करने का, वो तैयारी कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं उनके अंदर आ जाएं। लेकिन आपकी तैयारी क्या है? कल शादी में जाएंगे, नृत्य करेंगे, कल उस जगह पे जाएंगे, मौज करेंगे, कल वहां खड़ा होंगे, ऐसा करेंगे। आप धन कमाने के पीछे पड़े हो, कमाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन उस धन की रक्षा के लिए भी सोचिए। मैं पुनः आग्रह करूंगा आप सबको, फेंकना और मारना बहुत अंतर होता है। आपने सदैव फेंका है, एक बार मार कर देखिए, प्रतिकार करके देखिए, निश्चित रूप से आपको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, आपकी खुद की रक्षा होगी और आप बचेंगे तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो जग बचेगा और भारत भूमि निश्चित रूप से शांति का जो प्रतीक है वो दुनिया को संदेश देने में कामयाब होगा। आइए हम सब अपने आप की रक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए काम करें। जय हिंद, वंदे मातरम।